गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कैपिटल बजटिंग की अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए पढ़ें एक बार। एक्स लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू परचेज ऑफ न्यू प्लांट वर्थ ₹80 lakhs। द एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लोज आफ्टर टैक्सेस एंड बिफोर डेप्रिसिएशन आर एज अंडर। ये बैड कैश फ्लो नहीं है, ये नेट कैश फ्लो है। ठीक है जी। ये 10 साल के आपको कैश फ्लोज दे रखे, नीचे 10 साल के आपको डिस्काउंटिंग रेट्स भी दे रखे होंगे। ठीक है, हमसे पूछा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट दी पेबैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 10% डिस्काउंटिंग रेट, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एट 10% डिस्काउंटिंग रेट, IRR विद द हेल्प ऑफ 10% एंड 15% डिस्काउंटिंग रेट। तो फ्रेंड्स, ये कैलकुलेशंस सारी हमें करनी है। चलिए करते हैं। हम लिखेंगे स्टेटमेंट showing present value of cash flows। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखें ईयर। तो ईयर हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है जी। यहाँ पे लिखेंगे हम पर्टिकुलर। ठीक है जी। यहाँ पे लिखेंगे हम कैश फ्लोज। ठीक है, फिर लिखेंगे हम पीवी फैक्टर 10% पे। तो ये हमारी आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। फिर हम लिखेंगे पीवी फैक्टर 12% के। तो ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो 12% की निकल आएगी। ठीक है जी। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारी एक ही टेबल से वर्किंग हो जाएगी। क्वेश्चन में हमारा जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो 80 लाख रुपीज़ है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ये हमारी 80 लाख है। ठीक है जी। 0 ईयर पर पीवी फैक्टर हमारा 1 रहेगा। तो कैश फ्लो आपका हो जाएगा 80 लाख। 12% पे भी 1 रहेगा तो आउटफ्लो आपका हो जाएगा 80 लाख। ठीक है जी। अब इनफ्लोज लिख लें। तो ये आपके हैं 14 लाख, 14 लाख, 5 साल तो 14 लाख हैं। फिर है 16 लाख, फिर है 20 लाख, फिर है 30 लाख, फिर है 20 लाख, फिर है 8 लाख। ठीक है जी। ये आपके सारे इनफ्लोज हो गए। अब हमें ये डिस्काउंटिंग फैक्टर्स जो दे रखे हैं 10% के और 12% के, इनको लिख लेते हैं। तो पहले 10% के लिख लेते हैं। ये है 0.909, 0.826,
0.751, 0.683, 0.621, 0.564, 0.513, 0.467, 0.424, 0.386। ठीक है, अब 12% के लिख लें तो ये 0.870, 0.756, 0.658, 0.572, 0.497, 0.432, 0.376, 0.327, 0.284, 0.247। ठीक है जी, चलिए मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1272600, 1156400, 1051400, 956200, 869400, 902400, 1026000, 1401000, 848000 and 308800। ये आपका आउटफ्लो था और इसका जो टोटल आएगा वो आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। ठीक है, यहाँ पर जो टोटल आ रहा है वो है 9792200। ठीक है, 9792200। तो अगर मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो 10% पे आएगी 1792200। ठीक है जी, ये हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई। चलिए मल्टीप्लाई करें तो ये आएगी 1218000। ये 15% का है सर, 12% का नहीं है। 1058400, 921200, 800800, 695800, 691200, 752000, 981000, 56800, 197600। इसका टोटल आ रहा है 788400। तो ये -116000। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई। हमसे पूछा था कि नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालिए 10% पे, तो पहला आंसर तो हमारा हो गया, दूसरा आंसर हो गया ये आंसर 2 है। हमसे पूछा गया है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालिए 10% पे, तो ये आ जाएगा 9792200 अपॉन 80 lakhs। तो ये देखिए कितना आता है पीआई, ये आएगा 1.224। ठीक है, हमसे पूछा गया है पेबैक पीरियड निकालिए। तो पेबैक पीरियड देखिए, इनके 5 सालों में हमने कितना पैसा आ गया, 70 लाख आ गया। 6वें साल में हमारा 16 लाख आ रहा है। इसमें से 10 लाख जो है वो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है। तो पेबैक पीरियड आ जाएगा 5 years प्लस 10 lakh अपॉन 16 lakh। So that will be how much? 5.625 ईयर। ठीक है जी, चलिए। एंड चौथी चीज़ पूछी इन्होंने IRR। सो IRR हमारा इंटरपोलेशन से निकलेगा।
इसमें आएगा बेस या लोअर रेट, प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू लोअर रेट पे, नेट प्रेजेंट वैल्यू लोअर माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू हायर इंटू हायर माइनस लोअर। तो ये हमारा 10% प्लस 1792200 अपॉन 1792200 माइनस 11600 इंटू 15 माइनस 10। ठीक है, तो ये आएगा 14.70%। ठीक है, चलिए IRR समझ में आ गया। थैंक यू।